हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर रूढ़िबद्धता से, यानी लिंग पूर्वाग्रह या लिंग पक्षपात। तो दोस्तों, सीडीपी में कई ऐसे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक, जिनसे आपके 2 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और अगर आपकी ये टॉपिक क्लियर हो तो आपके 2 से 4 नंबर पक्के। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको अगर आपके सीटेट के एग्जाम से जुड़े क्वेश्चन वाकई में हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जेंडर रूढ़िबद्धता। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जेंडर रूढ़िबद्धता क्या है। देखिए, इसे क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह। जैसे पूर्वाग्रह किसे बोला जाता है? ऐसे ऐसे अंधविश्वास या ऐसा अंधविश्वास की बातें, ऐसी अंधविश्वास की बातें या मनगढ़ंत बातें कहना जिनको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण ना हो। मतलब इस तरह की अंधविश्वास की बातें करना, मनगढ़ंत बातें करना, हवा में बातें करना, हवाई बातें करना, जिनको सिद्ध करने के लिए कोई आपके पास प्रमाण ना हो, जिन बातों का कोई सिर पैर ना हो, तो क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह। अब जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसी मानसिक धारणा का बन जाना जिसका कोई ठोस प्रमाण ना हो। पुरुष स्त्री से अधिक बुद्धिमान होते हैं। जैसे कि कई क्वेश्चन बनते हैं कि ये काम तो लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियां नहीं कर सकती। जैसे गुड़िया से खेलना है, लड़कों का काम नहीं है, ये लड़कियों का काम है। या घर पर काम करना किसका काम है? लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम नहीं। इस तरह के जो होते हैं ये सब पूर्वाग्रह कहलाते हैं। लड़कों को विज्ञान पढ़ना चाहिए और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए। लड़कों को बाहर का काम करना चाहिए और लड़कियों को घर का काम करना चाहिए। इस तरह की ये क्या है? ये सब लैंगिक पूर्वाग्रह हैं जो जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाते हैं। संगीत यानी गाना बजाना किसका काम है? लड़कियों का काम है। अरे लड़कियों का काम ही क्यों है? लड़के भी गाना गा सकते हैं। तो देखिए, ये सब क्या है? ये सब लिंग पूर्वाग्रह है, लिंग पक्षपात है, और जिसे जेंडर रूढ़िबद्धता भी कहते हैं। तो इससे हर बार आपके 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। हर बार इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप प्रीवियस पेपर को उठाकर देखते हैं। तो देखिए, थोड़ा और समझते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में, जेंडर रूढ़िबद्धता के बारे में, कि जो चीजें, जो तथ्य पहले से चलते आ रहे हैं उन्हीं को मानना, उसी पर चलना क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। जैसे महिलाएं घर के काम करती हैं, पुरुष बाहर के काम करते हैं, लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, लड़के मैथ में होशियार होते हैं। ये सब क्या है? ये सब जेंडर रूढ़िबद्धता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। क्यों दे रहा है? अब बताइए, इसके पीछे वजह क्या है? कि लड़कियां ही गायन क्षेत्र में जा सकती हैं। लड़कियों का काम ही है गाना, संगीत सीखना, गाना बजाना। ये सब किसका काम है? लड़कियों का काम है। तो लड़कियों को वरीयता दी जा रही है यहाँ पर। अब बताइए, ये क्या दर्शा रहा है? वैश्विक प्रवृत्तियां हैं ये, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह है, या फिर प्रयोजन आत्मक उपागम है, या फिर प्रगतिशील चिंतन है? बताइए, इसको आप किस में रखेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे? तो देखिए, ये कहलाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर के आधार पर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत। देखिए, यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे? यहाँ पे विपरीत पूछा जा रहा है कि लैंगिक जो संवेदनशीलता है इसका विपरीत होगा। क्या होगा? लैंगिक असमानता होगा, लैंगिक विश्लेषण होगा, लैंगिक अंधता होगा, या फिर लैंगिक समानता होगा? क्या होगा इसका विपरीत? तो देखिए, इसका जो विपरीत होगा वो होगा जेंडर ब्लाइंडनेस, यानी लैंगिक अंधता, जो कि लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत है। तो आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री या व्यवसाय एवं रंगों के को एक विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ना क्या प्रदर्शित करता है? खिलौने जिनको जोड़ दिया जाता है लड़कियों के साथ, कह रही गुड़िया खेलना तो लड़कियों का काम है।
पहनावे की वस्तुएं या फिर घरेलू सामग्री या व्यवसाय कि ये काम तो लड़कों का है, ये लड़कियों का है, इस तरह की चीजें जो एक विशिष्ट लिंग के आधार पर जोड़ दी जाती हैं कि ये काम लड़कियों के हैं, ये काम लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियां कर सकती हैं। तो बताइए ये किस पर आधारित है? जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर की पहचान या जेंडर रूढ़िवादिता, बताइए किस पर है ये? तो देखिए ये दर्शा रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए जो भी पहनावे की चीज है क्या वो आज से चली आ रही? नहीं, ये तो पुराने जमाने से चली आ रही है, यानी पहले से चली आ रही है। और अगर पुरानी चीजों को आज भी आप सहेज कर रखते हैं तो वह क्या है, या फिर पुरानी चीजों को आज भी आप मानते चले आ रहे हैं, आधुनिक जमाने में नहीं जीना चाह रहे हैं कि आज हमें कैसे रहना चाहिए, तो बताइए ये सब क्या है? तो ये सब जेंडर रूढ़िवादिता है। और व्यवसाय व रंग ये सब क्या है? ये सब आज ही तय हुए हैं क्या? ये तो पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन उनको एक समय के हिसाब से उनमें परिवर्तन लाना भी जरूरी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शा रहा है? बताइए कि पुरुष स्त्रियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज्यादा होशियार होते हैं। बताइए क्या दर्शा रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को सही हो सकता है या सही है, या फिर बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है? बताइए क्या हो सकता है इसमें? तो देखिए ये दर्शा रहा है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अगर देखा जाए तो आज के युग में हर क्षेत्र में स्त्रियां बराबर का काम कर रही हैं, पुरुष के बराबर है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डॉट के अलावा निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती हैं। कोई एक ऑप्शन इसमें से ऐसा है, इसके अलावा जो है वो निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती हैं। कोई एक आपको बता रहा है जो प्रभावित नहीं करता है। डॉट के अलावा में देखिए यहाँ पर अलावा में पूछा जा रहा है, तो कोई एक आपको बताना है। बताइए क्या ऑप्शन इसका राइट होगा? तो देखिए जातीयता के अलावा देखिए धर्म प्रभावित करता है जेंडर को, अभिक्षमता भी प्रभावित करती है, धर्म प्रभावित करता है, भाषा प्रभावित करती है, मगर जो जातीयता है ये जेंडर को प्रभावित नहीं करती है। जातीयता है वो आपके जेंडर को प्रभावित नहीं करती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। देखिए इनके ऑप्शन है समाजीकरण, संस्कृति, मीडिया, ट्यूशन। तो देखिए समाजीकरण से करते हैं लिंग भूमिकाएं ग्रहण, संस्कृति से करते हैं, मीडिया से करते हैं, लेकिन ट्यूशन जो है ट्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डॉट से बचती है। बताइए किससे बचती है? एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है वो किससे बचती है? लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक पूर्वाग्रह, या फिर लैंगिक समानता, या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व। बताइए उत्तरदायित्व, बताइए किससे बचती है? तो एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, यानी जेंडर वाइज से बचती है। क्योंकि क्या है इसमें, क्योंकि एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है वो कभी भी लड़का लड़की में मतभेद नहीं करती है, कि दोनों में मतभेद नहीं करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को बताइए क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या लड़के लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, या अच्छा लड़के अच्छा लड़का कहकर उनको अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए, या कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए? देखिए निरुत्साहित करना ये आपका रॉन्ग पॉइंट हो गया। अच्छे लड़का अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करना ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है। लड़कों को जोखिम उठाने के लिए निर्भीक बनाना ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है, ये नहीं करना है एक शिक्षक को। अब बचा आपका ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, यानी लड़के और लड़कियों को हमें एक साथ हर दर्जे में बराबर का हिस्सा देना है। लड़के लड़कियों को हर तरीके से हर स्थान पर हर दर्जे में बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, तभी आप रूढ़िबद्धता से बच सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका
भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या फिर एक लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन कर रही है। बताइए क्या हो सकता है, आप गैस कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, अध्यापिका जो है बहुत ही समझदार है और वह सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष जो शब्द का प्रयोग कर रही है वह क्यों कर रही है, क्योंकि वह सभापति मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो वह जेंडर को छुपाना चाह रही है। क्योंकि अध्यक्ष या सभाध्यक्ष या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति ये क्या है, ये सब मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अध्यापिका ने बहुत ही दिमाग लगाया है और जेंडर को पता ही नहीं लगने दिया कि वह मेल है या फिर फीमेल है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बताइए। कि अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त, ऑप्शन बी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया है। अध्यापिका ने यहाँ पर एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। देखिए आपको सही पर गौर करना है कि लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। बताइए यहाँ पर क्या पहले तो क्वेश्चन समझिए, लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं यहाँ पर नीचे, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए लड़के और लड़कियों में बैलेंस बताना है पहले तो आपको। तो देखिए क्या लड़के घर के बाहर के काम के लिए ही है, बाहर के कार्यों में ही सहायता करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लड़कों को भी घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा कि लड़कों को सिर्फ घर के बाहर का काम नहीं करने देना चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है, लड़कियों को घर के कार्यों में ही सहायता करनी चाहिए, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन आपका जो सही है वो ये हो जाएगा कि लड़कों को भी घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः यह माना जाता है कि आरती जो है शारीरिक क्षमता में कमजोर है, यह क्या है। लैंगिक भेदभाव है, जेंडर समानता है, जेंडर भूमिका है, या फिर जेंडर लैंगिक रूढ़िवादिता। बताइए, ये बताना है आपको कि जो आरती है वो शारीरिक क्षमता में कमजोर है, बताइए क्या है। तो देखिए ये लैंगिक भेदभाव की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ना ही समानता की इक्विटी की बात हो रही है, जेंडर भूमिका की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या है, लैंगिक रूढ़िबद्धता, इसकी बात हो रही है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह में क्या अंतर जो है, रूढ़िवादिता यानी जेंडर रूढ़िवादिता या फिर पूर्वाग्रह, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए जो आपके दादा परदादा के जमाने से चलता आ रहा है, जो बहुत पहले की सोच है वो चलती आ रही है, वो क्या है, वो जेंडर रूढ़िवादिता है, जो बहुत पुराने बहुत सालों से चलती आ रही, वो जेंडर रूढ़िवादिता है। जो इंसान आज भी नहीं बदलना चाहता है वो जेंडर रूढ़िवादिता है। और पूर्वाग्रह वो होता है जब हम आज लड़का लड़की में भेद कर रहे हैं, उस भेद के आधार पर यदि हम पक्ष विपक्ष में कुछ कहते हैं तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। तो इन दोनों में ये अंतर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों को बाहर का कार्य करना चाहिए, लड़कियों को घर का, यह दर्शाता है, बताइए क्या है। लड़कों को बाहर का कार्य करना चाहिए, लड़कियों को घर का, डॉट यह दर्शाता है अनुसंधान आधारित धारणा या सत्य धारणा या लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा। बताइए क्या। देखिए यहाँ पर लड़के और लड़कियों में क्या भेद दिखाया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। देखिए जहां पर भी लड़के लड़कियों में भेद दर्शाया जाए वहां लैंगिक पूर्वाग्रह आप लगाइए, आप ध्यान रखिए पेपर के लिए। और जहां पर बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है, पुरानी रीति रिवाजों की बात हो रही हो, वहां पर आप लगाएंगे जेंडर रूढ़िबद्धता। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, जेंडर रूढ़िबद्धता, यदि एक लड़के को एक गुड़िया दे दी जाती है और कहा जाता है कि ये लीजिए ये आपके लिए गिफ्ट है, तो लड़का क्या कहेगा, वो कहेगा कि इसका मैं क्या करूंगा, लड़कियां, गुड़िया जो होती है वो तो लड़कियां खेलती हैं, तो क्या है, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप है। अब ये बात लड़के को कहाँ से पता चलती है, तो ये क्या होता है, ये सब उसको अपने पेरेंट्स से, अपने घर से, अपने समाज से ही तो पता चल रही है। ये सारी चीजें बच्चे को कहाँ से मिल रही हैं, उनके घर से मिल रही हैं, उनके आसपास के माहौल से मिल रही हैं, समाज से मिल रही हैं। अब यदि समाज के बारे में पूछा है तो समाज क्या है, समाज एक जटिल प्रक्रिया है। समाज में बच्चा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से सीखता है। समाज क्या है यदि पूछा जाए आपसे, तो समाज प्रथम इकाई है,
समाज की जो प्रथम इकाई है वो क्या है? परिवार है। समाज क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है और जो परिवार है वो समाज की प्रथम इकाई है। समाजीकरण का जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? एक बच्चे के लिए तो वो परिवार से ही होता है। और यदि आपसे दूसरी इकाई पूछी जाए तो वो हो गई आपका विद्यालय। दूसरी जो इकाई है वो विद्यालय है, यानी सेकेंडरी जो एजेंसी है वो आपकी क्या है? विद्यालय है। तो रूढ़िबद्धता कुछ व्यक्तियों या समूह के बारे में जो हमारी पूर्व धारणाएं होती हैं उसको संदर्भित करता है, जो जेंडर रूढ़िबद्धता है। रूढ़िबद्धता वो चीजें हैं जिनके बारे में पहले से ही हमने अपने दिमाग में धारणा बना रखी है, वो क्या है? वो रूढ़िबद्धता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता। देखिए यहाँ पर हो जाएगा अधिक ध्यान देता है, गलत लिखा हुआ, अधिक ध्यान देता है। तो वह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात है, जेंडर समरूपता है, जेंडर पहचान है, जेंडर सम्मतता। बताइए क्या हो सकता है? कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक है वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा जेंडर पक्षपात कर रहा है। ये जेंडर रूढ़िबद्धता में नहीं जाएगा, ये जेंडर पक्षपात है, यानी लड़के और लड़कियों में भेद हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। लिंग जेंडर पक्षपात की ओर क्या है? संकेत करता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। स्त्री और पुरुष विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध होना, या अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच में भिन्नताओं की स्वीकृति, या सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में भिन्न व्यवहार करना। बताइए जेंडर लिंग यानी जेंडर जो पक्षपात है वो किसकी ओर संकेत करता है? तो देखिए ये संकेत करता है सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से जो भिन्न व्यवहार है। जो हमारी संस्कृति में, जो हमारे समाज में कहा जाता है कि ये चीज लड़कियों के लिए है, ये चीज लड़कों के लिए है, तो ये जो भिन्न व्यवहार होता है ये क्या है? ये लिंग यानी जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार चित्र है कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला को दर्शाया गया, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष को। तो बताइए इस चित्र से बढ़ सकती क्या बढ़ सकती है? लिंग भूमिका निर्वाह के, लिंग सशक्तिकरण, लिंग स्थिरता या लिंग रूढ़िबद्धता। बताइए। जहां पर दर्शाया जा रहा है कि जो स्त्रियां होती हैं वो घरेलू काम के लिए होती हैं, घर में रहने के लिए होती हैं, और जबकि जो डॉक्टर या पायलट बनते हैं तो वो सिर्फ पुरुष बन सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज की महिला भी सशक्त है और वो भी पुरुषों की भांति हर क्षेत्र में कार्यरत है। तो बताइए क्या है? ये लिंग रूढ़िबद्धता। क्या है? लिंग रूढ़िबद्धता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डॉट कहलाती। क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? जेंडर भूमिका विवृत्ति, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका दबाव या जेंडर भूमिका निदान की। बताइए क्या कहलाती हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। क्या कहलाती है? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण जो सौंपी गई हैं विशिष्टताएं तो वो कहलाती है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं यह कहा जाता है। बताइए क्या है? ये सत्य धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, या अनुसंधान आधारित है, या सही है? ये उपरोक्त सभी सही है। बताइए क्या है? क्या होना चाहिए? तो देखिए ये भी आपका क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कोई भी लड़के या लड़कियों में अंतर दिखाया जाए तो आप तुरंत उसे लिंग पूर्वाग्रह से जोड़ देंगे, और यदि कोई पुराने जमाने की बात की जा रही है, रूढ़िबद्धता की बात की जा रही है जो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, तो वो आप उसे लिंग रूढ़िबद्धता से जोड़ेंगे। तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि कहाँ हमको लिंग पूर्वाग्रह से दिखाना है और कहाँ पर लैंगिक रूढ़िबद्धता से दिखाना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए क्या महत्वपूर्ण है? अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, ये तो नहीं होना चाहिए। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, ये भी नहीं होना चाहिए।
ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दें। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके निगेटिव पॉइंट है। रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आप रॉन्ग पॉइंट को एलिमिनेट करना सीखें। जब आप रॉन्ग पॉइंट अलग कर देते हैं तो आपके जो भी ऑप्शन बचते हैं तो उनमें से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो आप गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए और सही आंसर को चूज करने में आपको इससे काफी हद तक मदद मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सह शिक्षा कक्षा में, यानी जिसमें लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ रहे हैं, कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगी? बताइए कि आप पुरुष बनिए, लड़कियों की तरह व्यवहार मत कीजिए, किसको बढ़ावा दे रही है? जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, या फिर जेंडर समता? बताइए क्या हो जाएगा। एक शिक्षक की भूमिका जो बता रही है कि पुरुष बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। तो देखिए, ये क्या है? ये जेंडर रूढ़िवादिता है, यानी ये पुराने ख्यालों पर आधारित है ये विचार। तो ये किस में जाएंगे? जेंडर रूढ़िवादिता में, कि मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के कभी रोया नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये पुराने टाइम से चली आ रही हैं। क्या लड़कों में, क्या पुरुष में फीलिंग नहीं होती है? बताइए। तो ये सब क्या है? ये सब पुरानी रूढ़िवादिता वाली बातें हैं। तो जेंडर के बारे में जो भी आपको समझाया जा रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर प्रमुख रूप से डॉट निर्मित है, किससे है? जैविक, चिकित्सीय, सामाजिक, या फिर यादृच्छिक? बताइए किससे है। देखिए, जेंडर जो है ना, कहाँ से बनता है ये? बताइए। एक समाज ही तो बनाता है, वही तो आपको बताता है कि आपका जेंडर क्या है। तो हम समाज में रहते हैं, समाज एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सामाजिक क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर जो है वो क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और जो भाई बहन पहली बार जुड़े हों वो कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।